कहते हैं डू नॉट ट्रीट द टेस्ट, ट्रीट द क्लिनिकल कंडीशन और इलनेस, ऑलवेज कोरिलेट क्लिनिकली। मैं एक सिचुएशन बताऊंगा कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं 1.5 to 3.5 लैक्स तकरीबन पर क्यूबिक एम होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी प्लेटलेट काउंट लेस दैन 1 लाख होंगे हम इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अगर मोर देन 4 लैक्स होते हैं तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और उसमें भी आगे कुछ टाइप्स ग्रेड्स होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस वगैरह वगैरह। यहाँ पे ट्रीटमेंट कहाँ पे इंटरफेरेंस करनी है, कहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिशियन एंड हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे किस लेवल पे प्लेटलेट्स को ट्रीट करना है। अलबत्ता थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अक्सर लेस दैन 1 लाख को बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक और कंडीशन है जिसको हम जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट कम होते ही होते हैं, लेकिन खासकर क्या होता है कि इनमें लेस दैन 65,000 से ड्रॉप नहीं होते हैं अगर जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अदरवाइज प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब होगा उसको आईटीपी बता सकते हैं, एंडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेगनेंसी में हो सकता है। आल दो डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में 11 लीटर्स जो बॉडी में फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डाइल्यूशनल हो जाता है। जो जो नियर टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है तो वाटर जो है पानी ज़्यादा हो जाता है। और एवन हीमोग्लोबिन अगर प्री प्रेगनेंसी स्टेटस देखेंगे हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर एट नियर टर्म्स आपका जो असली जो है प्लेटलेट काउंट है या हीमोग्लोबिन आइडली वो नॉर्मल भी होगा लेकिन वो कम दिखाएगा, आएगा कम, डाइल्यूशनल। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन प्रेगनेंसी इज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। either it can be dilutional thrombocytopenia or it can be because of ITP or HELLP syndrome. There are mixed varieties of things going together during pregnancy, or maybe some hormonal effect with that platelets are come normal. Because of some hormonal effects sometimes we have seen lower platelets. I have seen platelet count of 500 but patient is not bleeding. I have seen patient with platelet of 1000 but patient is not bleeding. But one thing is they have giant platelets. Most of the time the giant platelets we have happened to know from our seniors and always in studies that we came to know that most of the times thrombocytopenia is seen basically the machines have been made, these automatic analyzers have been made in Japan or Germany, and there the platelets the people have smaller platelets, but in our setup we have giant platelets and larger platelets. Their platelets are not getting filtered and the machine does not detect those platelets. So most of the times in the past जब प्रेगनेंसी में प्लेटलेट काउंट 70,000 से कम होता था तो वहाँ पे क्लिनिशियन डिसाइड करते थे, एनेस्थीसिया एंड गायनेकोलॉजिस्ट या हेमाटोलॉजिस्ट। उस टाइम ये एप्रीहेंशन था शायद इससे बेबी का इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने का खतरा है, तो दे क्या करते थे उसी टाइम उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते थे जब नियर टर्म होता था। इसके बाद इंटेंसिव स्टडी की गई, उससे मालूम हुआ कि जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में बच्चे को कुछ हार्म नहीं होता है, इंट्राक्रैनियल ब्लीड वगैरह उसको होने के चांसेस नहीं होते हैं। सो विद द रिजल्ट पहले 1 लाख से कम अगर प्लेटलेट होता था दे यूज टू ऑपरेट, उसके बाद 70,000 कर दिया। सो ग्रेजुअली देखा गया कि प्लेटलेट्स में प्लेटलेट क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को क्या गम ब्लीड नहीं हो रहा होता है या एकाइमोसिस नहीं है या रेड स्पॉट्स वगैरह नहीं निकले होते हैं या एपिस्टैक्सिस वगैरह कभी नहीं हिस्ट्री होती है। एवन साइक्लिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कभी प्लेटलेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, कभी किसी टाइम में कम हो जाते हैं। सो इस तरीके से देखा गया तो एक फिर गाइडलाइंस बना दी गई कि हाँ जब आपका नॉर्मल डिलीवरी हो अगर प्लेटलेट 30,000 है दे कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एपिज़ेक्टमी अगर करना है तो प्लेटलेट काउंट शुड बी मोर देन 40,000। सिमिलरली अगर आपका सर्जरी जब करेंगे तो आपका प्लेटलेट 50,000 होना चाहिए। बेसिकली मैनुअल प्लेटलेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लेटलेट्स डन इन द एनालाइजर। Although the analyzers quality control and are done most of the times, but still you get because of these reasons
you can happen to understand that you get thrombocytopenia. And most of the times, if the patient is already on aspirin, and it should be stopped 1 week before surgery, और patient का जब भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफेंडिंग ड्रग्स जो हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह उनको स्टॉप कर लेना चाहिए। और आइडियली जो है पल्स थेरेपी जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए, जैसे डेक्सामेथासोन 40 मिलीग्राम इंट्रावेनस देना है फॉर 3 to 5 days देना होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है। ये उसके बाद मिथाइल प्रेडनिसोलोन है 1 ग्राम देना है फॉर 5 days। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा या तो ये कोविड रिलेटेड कुछ इशू हुआ है कि हमारे ओवरऑल प्लेटलेट काउंट कम होते हैं जिसकी वजह से, बट पेशेंट को कुछ नहीं, ब्लीड नहीं हो रहा होता है। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट थे 1000 प्लेटलेट काउंट उसका था। सो मुझे उसको दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ा, वहाँ पे उसका अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। अक्सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में मैंने एक पेशेंट, ऐसे भी पेशेंट देखे जिनका प्लेटलेट काउंट 1000 है और पेशेंट एक्टिव चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम डरते हैं लेकिन पेशेंट नहीं डर रहे हैं, बोलते हैं हमें पहले भी 1000 होते रहते थे। सो जब पहले वाली जो गाइडलाइंस थी कि भाई प्लेटलेट काउंट अगर लेस दैन 10,000 होगा और आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, ब्लीड कर रहा है, तो स्टार्ट विद प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। फिर अगर ओपीडी में पेशेंट है, अगर 20,000 प्लेटलेट काउंट हैं और एडमिट करो, फिर उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे दो और काज ऑफ जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो ट्रीट करो, अंडरस्टैंड करो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लेकिन अब रिसेंटली ऐसा देखा गया कि एवन प्लेटलेट काउंट और 1000 पेशेंट डू नॉट ब्लीड। और ऑल दो अगर प्लेटलेट हम जब ट्रांसफ्यूजन देते हैं उनमें प्लेटलेट में HLA मैचिंग वगैरह या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की कुछ चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। ऑल दो ग्रुप स्पेसिफिक प्लेटलेट कभी देने पड़ते हैं। ए ग्रुप को ए ही देना चाहिए और ए ग्रुप को जैसे ए नेगेटिव भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव भी दे सकते हैं, ए नेगेटिव को ही दे सकते हैं। ऑल दो ग्रुप स्पेसिफिसिटी अलबत्ता इसमें RH एंटीजन तो नहीं होता है, इसमें ऑलमोस्ट सेम ग्रुप इसलिए देना है क्योंकि इंक्रीमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज प्लेटलेट्स में क्योंकि एक यूनिट ऑफ जो रैंडम प्लेटलेट होते हैं जो हम होल ब्लड से निकालते हैं, डोनर्स जो डोनेट करते हैं सिंपली, तो उसमें क्या होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। सो वो अगर हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो एक यूनिट से 5000 से 7000 प्लेटलेट काउंट राइज हो जाता है। सो 6 यूनिट तकरीबन देना पड़ता है, इक्वलेंट टू 1 जम्बो प्लेटलेट्स। 1 जम्बो प्लेटलेट मीन्स आपका जो प्लेटलेट्स जो बनाते हैं, प्लेटलेट फेरिसिस जब करते हैं, हेल्दी डोनर कम्स एंड डोनेट्स प्लेटलेट्स, उसके प्लेटलेट काउंट कम से कम 1.5 लाख होने चाहिए और 1 लाख भी होंगे तो उससे ही कैन डोनेट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स साल में 26 टाइम्स तक डोनेट कर सकता है। हाँ, प्लेटलेट अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि इसमें भी एक तो पहली चीज़ है शेल्फ लाइफ प्लेटलेट्स की तकरीबन 4-5 दिन है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लेटलेट्स भी आप दे सकते हैं, तो अलबत्ता क्या है कि उनके इंक्रीमेंट ग्रुप स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। इस तरीके से जो जम्बो प्लेटलेट होते हैं उसमें 40 to 70,000 प्लेटलेट राइज हो सकते हैं। जम्बो प्लेटलेट के लिए एक प्लेटलेट फेरिसिस मशीन चाहिए और डे केयर में एक हेल्दी डोनर जाके प्लेटलेट डोनेट करता है, वहाँ पे प्लेटलेट प्रिपेयर किए जाते हैं और जाके पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए भी कोई प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस सबको फॉलो करनी होती है। एंड ख़ासकर प्लेटलेट्स को जो चैलेंजिंग है ये सब के लिए हो जाता है। रिसेंटली मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि किन किन कंडीशंस में किस डाइट से प्लेटलेट्स ज़्यादा राइज हो जाते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में प्लेटलेट्स राइज करने के लिए हम रेड फ्रूट्स, प्रेगनेंसी में प्लेटलेट्स राइज करने के लिए एडिशनल कीवी वगैरह देते हैं या पोमग्रेनेट वगैरह देते हैं। उसमें प्रेगनेंसी में 1-2 फ्रूट्स बोलते हैं, पाइनएप्पल और पपैया नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ अफेक्ट करता है यूट्रस पे। और सिमिलरली ये प्लेटलेट्स चैलेंजिंग जो है इसमें पेशेंस से रखना चलना चाहिए। अगर एक्टिव ब्लीड कभी कर रहा है तो हाँ, ट्रांसएक्सामिक एसिड का रोल है, विटामिन K का कोई रोल है, और बी इन टच विद योर डॉक्टर एंड नॉट टू बी पैनिक बिकॉज
पहले जब था प्लेटलेट काउंट बोलते थे भाई अब 30,000 होंगे तो प्लेटलेट को पेशेंट को आपकी अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 है या 30,000 है आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। लेकिन मैंने एग्जांपल्स बताएं कि ये गाइडलाइंस अमेंडमेंट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट है, सब्जेक्ट टू चेंज है, सब्जेक्ट टू क्लिनिकल सिनेरियो है। 1000 प्लेटलेट काउंट पेशेंट चलता फिर रहा होता है, कुछ नहीं होता है। आल्दो कोई लोग वेरी वेरी सेंसिटिव टू स्टेरॉयड होते हैं, प्रेडनिसोलोन से सेंसिटिव होते हैं, लोअर डोज से भी इनको दिया जाता है। अक्सर तौर पे प्रेगनेंसी में खासकर हम लो डोज स्टेरॉयड तकरीबन 20 मिलीग्राम दे देते हैं और विद इन 72 आवर्स इसका रिस्पॉन्ड आ जाता है अच्छे तरीके से, पीक लेवल आ जाती है। एंड उसके बाद पेशेंट का जो प्लेटलेट ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर होगा तो दे कैन गो फॉर सर्जरी। अदरवाइज प्लेटलेट बैकअप अक्सर ब्लड बैंक्स में के थ्रू पेशेंट्स को मिल जाती है। all these are subject to clinical situations and correlate clinically. Do not treat the test and no panic at all. Till next video with similar message I will talking to you inshallah. All the best till next. Khuda Hafiz.